नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये मेरा दावा है, आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं दिखाएगा। ये चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसकी जानकारी कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, है ना। ये चीज़ उनके पास है सिर्फ जिन्होंने सिलेक्शन लिया है केंद्रीय विद्यालय में, जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो रास्ता उसी से पूछिए जो उस रास्ते पर चल चुका हो, जो मंजिल तक पहुँच चुका हो। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं टीचर्स डायरी कैसी होती है। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ये टीचर्स डायरी है केंद्रीय विद्यालय की, पूरी दिखाऊंगा आपको कैसी टीचर्स डायरी होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कौन कौन सा विवरण भरना होता है। ये टीचर्स डायरी आपको तब मिलेगी जब आप विद्यालय में पहले दिन ज्वाइनिंग करने जाते हैं। आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस तरफ से, विद्यालय की तरफ से आपको एक टीचर्स डायरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जिसमें आपको कई सारे डाटा भरने होंगे, और ये डायरी आपको डेली स्कूल लेकर जानी होगी। ठीक है, इसके बारे में एक स्टोरी भी बताऊंगा कि क्या हुआ था एक टीचर के साथ जो विद्यालय में ये डायरी लेकर नहीं आए थे, और अचानक एक निरीक्षण हो गया था, तो फिर उनके साथ कार्रवाई हुई थी। फिलहाल देख लीजिए, मुख्य पृष्ठ की बात कर लेते हैं। ये मुख्य पृष्ठ बिल्कुल ऐसा होता है। ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 तक के लिए टीचर्स डायरी है। 9 to 12 की टीचर्स डायरी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसमें कुछ अंदर का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे और पद, क्लास वगैरह, विद्यालय और संभाग, जैसे लखनऊ रीजन, चंडीगढ़ रीजन और इसी तरह से। ठीक है, तो आगे चलेंगे। फिर देखिए अगले पेज पर क्या होगा। अगले पेज पर आपका बायोडाटा होगा कि आपने कब ज्वाइन किया, आपका ग्रेड पे क्या है, कौन कौन सी आपने कहाँ कहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ है, और मतलब आपकी पर्सनल डिटेल पूरी यहाँ पर होगी। कब आपने ज्वाइनिंग की थी, कब क्या किया था। ठीक है, कौन कौन से कोर्स और ट्रेनिंग आप ले चुके हो, कितने मतलब कितनी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हुए हैं, क्या ग्रेड पे है, नाम वगैरह वगैरह सब आपका बायोडाटा यहाँ पर होगा दूसरे पेज पे। तीसरे पेज पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं फॉर टीचर्स, मतलब जिसे कहा जाता है ना आचार संहिता। तो ये आर्टिकल 59 से हैं, आर्टिकल 59 से लिए हुए फॉर टीचर्स के लिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरे पास अलग से PDF है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये टीचर्स के लिए आपको कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो दिए होते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं कि आपका यहाँ पर टाइम टेबल दिया होगा। जैसे ये टाइम टेबल है ना, तो ये टीचर्स का टाइम टेबल होगा कि उन्हें किस क्लास में जाकर पढ़ाना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि मुझे पहला पीरियड किस क्लास में लेना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मेरी किस किस दिन कहाँ कहाँ क्लास होगी, तो इस तरीके से ये लिखा रहता है। फिर आगे चलेंगे। आगे क्या है, आगे लिखा है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं। ठीक है, यहाँ पर किस किस मंथ में आप पढ़ाएंगे और कौन कौन से उनके पीरियड्स होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी आगे। ये आपको अपने लिए लिखनी है पेज नंबर 11 पर। फिर उसके आगे आ जाएंगे इस तरीके से कि मतलब कहाँ कौन से टीचिंग एड्स आपने प्रयोग किए हैं। देखिए ये क्लास है, आप किस क्लास में कहाँ क्या पढ़ाए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए, किस किस पीरियड में, डेट में, और टीचिंग एड आपने क्या क्या यूज़ किए थे। इसी में मैं आपको लेसन प्लान भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, टीचर्स ऑब्जर्वेशन नोट्स ऑन स्टूडेंट, आपने कैसे ऑब्जर्व किया इस बच्चों को, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे। और जैसे क्या होता है कि सब्जेक्ट कमेटी भी होती है बहुत सारे सब्जेक्टों की। मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश के सारे टीचर बैठ के एक कमेटी बना लेंगे, हिंदी के अलग, मैथ्स के अलग, EVS के अलग। फिर वो अपनी टीचिंग में कमेटी में बात करेंगे कि ऐसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी, कि हाँ कमेटी होती है तो उसमें मीटिंग होती है, तो उनके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा हमें रेमेडियल हेल्प की ज़रूरत है, उच्च उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, तो उन बच्चों का आप यहाँ पर विवरण लिखेंगे, नाम, क्लास, सब्जेक्ट, और क्या क्या आपने जो है एक्शन लिए हैं और क्या क्या उनके रिजल्ट रहे हैं, रिमार्क रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CMP। देखिए CMP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ये एक तरीके की कमेटी होती है, एक मीटिंग होती है, सिर्फ प्राइमरी में होती है, तो इसके बारे में अलग से कभी हम बात करेंगे कि CMP क्या होता है और अब इसका नया नाम क्या है। तो CMP की जो बैठक होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है बैठक में चर्चा किए हुए मुख्य बिंदु। तो मीटिंग में किन किन बिंदुओं पर बात हुई और उनको पालन करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, और यहाँ पर डेट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी टीचर्स डायरी में। अब बात कर लेते हैं स्टाफ मीटिंग। देखिए बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं विद्यालय में, तो ये स्टाफ मीटिंग के कुछ मतलब जिसमें प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और सारे टीचर बैठते हैं, तो ये टीचिंग मतलब होती है, मीटिंग होती है, स्टाफ मीटिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या बिंदुओं पर बात हुई, क्या क्या आपने लिखा, क्या क्या एक्शन लिए, वो सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। फिर ये बच्चों की प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोफाइल होगी। आपके पास हमेशा बच्चों का डाटा मौजूद रहना चाहिए, उनके क्या नाम है, उनके मम्मी पापा का क्या नाम है, क्या ईमेल और कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर, और यहाँ पर कुछ विशेष विवरण आप उनका लिख सकते हैं कि जैसे
ये बच्चा है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एसजीसी में आता है, ओबीसी में आता है, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। ये प्रोफाइल आपको तैयार करनी होगी। इस तरीके की डायरी में आपका प्रोफार्मा दिया रहेगा ग्रेड लिस्ट का, तो ये आपको भरना होगा कि हाँ किस मतलब जैसे क्लास में आपने पढ़ाया है तो उनके क्या क्या मार्क्स आए हैं, तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप भरेंगे सारे बच्चों का। ठीक है, ठीक है। मॉनिटरिंग कम रिपोर्टिंग टूल, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये किस लिए होता है, देखिए जैसा होता है कि टीएलओ समझते हैं, टारगेट लर्निंग आउटकम। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ाया तो सारे बच्चों को तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आप इन 4 बच्चों के यहाँ पर नाम लिखोगे कि ये 4 बच्चे थे जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आया। फिर आपने उनको समझाने के लिए क्या क्या एक्शन के लिए वो, ठीक है, और मतलब क्या आपने मतलब उनके पे काम किया, सुधारात्मक युक्तियाँ रिमेडियल स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई उनको समझाने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे। मतलब जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आया, किन 4 बच्चों को, किन 5 बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर उनका हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि निर्धारित लक्ष्य को ना प्राप्त करने वाले छात्र के नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे। सुधार के लिए लक्षित अधिगम क्षेत्र की कहाँ कहाँ पे सुधार होना है, और फिर हमें उनमें सुधार करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम लिखते हैं। इसे कहा जाता है मॉनिटरिंग कम रिपोर्टिंग टूल। ठीक है, तो ये हर क्लास का लिखा जाता है, हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का लिखा जाता है कि मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था इस तारीख को और इसमें ये चीज़ें रह गई थी बच्चों को समझाने में, इन 4 बच्चों को, ठीक है, इन 5 बच्चों को, तो इस तरीके से ये विवरण लिखना होता है। फिर आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देख लीजिए इसको, जहाँ किसके मेन पर्पस के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी वो ये चीज़ है, ये है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान इस फॉर्मेट में होता है, जैसे पाठ का सार, मतलब पूरा आप वो लिखोगे कि पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर जो कॉम्पिटेंसी की मैंने बात की थी, कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी होती हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाया है मैंने, उसको जाके देख लीजिएगा कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी लिखेंगे आप। फिर टारगेट लर्निंग आउटकम, टीएलओ जिसे बोलते हैं, कि हम क्या चाहते थे बच्चों को सिखाना, जो हमारा लक्ष्य था। फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटी की कि हाँ ये बच्चा इस लक्ष्य तक पहुँच जाए। और उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है, मतलब असेसमेंट की, आकलन की, वो क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से एक लेसन प्लान तैयार होता है, 2 पेज में ये लेसन प्लान तैयार होता है, इसको देख लीजिए। लेसन प्लान के लिए परेशान मत होइएगा, जब मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिंक मैं दूंगा आपको, तो उसमें आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे 1 to लेकर से क्लास 5 तक के। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट के और सारी क्लासेस के, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, PDF फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। चलेंगे फिर आगे, और ये हमारा लास्ट पेज था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा, अगर हेल्पफुल लगी है तो बताइएगा, नहीं लगी तो बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज अपडेट होती रहेगी, और मेरा वादा है मैं आपको इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन तक ले जाऊँगा, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए, नई जानकारी पाने के लिए, केंद्रीय विद्यालय को मतलब बारीकी से जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में।